हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के इस पहले वीडियो में मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाना, अपने थिंकिंग को बढ़ाना। और जो कल का मैं वीडियो अपलोड करूंगा वो वीडियो मैं डीआई को सॉल्व करवाऊंगा, जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन है। तो मैं 3 से 4 पार्ट वो उस वीडियो को डीआई से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आप सबको काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी मदद होगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि टू मेक यूज ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज। कह रहा है कि जब भी कोई पीछे जो प्रीवियसली कोई भी चीज़ हम लोग सीखते हैं, कोई लर्निंग वाली मटेरियल है, और उसको अगर नए सिचुएशन में जब यूज़ करते हैं, यानी कोई पहले चीज़ सीख चुके हैं हम लोग, अब उसी चीज़ को फिर से एक नए जगह पर हम लोग जब यूज़ करते हैं तब उसे क्या कहते हैं? कंप्रीहेंशन करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, नॉलेज करते हैं या एनालिसिस करते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एप्लीकेशन कहा जाता है। यानी जो पहला जो चीज़ हमने सीखा है, जो पहला कॉन्सेप्ट हमने अपने किसी से भी सीखा है, अब उस कॉन्सेप्ट को क्या करना है कि दूसरे जगह अप्लाई करना, उसी क्या कहते हैं? एप्लीकेशन करते हैं। यानी पहले जो सीखे हैं फिर से उसको अप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड क्या होगा? एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन का जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या होगा? ठीक है, मतलब पहले ऑप्शन देख ले, सिंथेसिस है, एनालिसिस है, कंप्रीहेंशन है या इवेल्युएशन है। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव मतलब क्या हुआ कि जब कोई सीखता है, अब सीखने के बाद वो उसके माइंड में अब क्या होने लगता है कि हर तरह का वो चीज़ वो जानने लगता है। यानी अब वो जब जानने लगता है तो वो क्या करता है? किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करके देखता है। जब उसकी नॉलेज बढ़ गई, किसी बच्चे की नॉलेज बढ़ गई, किसी भी स्टूडेंट की नॉलेज जब बढ़ गई, तो वो क्या करेगा? अब वो इवेल्युएट करेगा खुद को कि मैं कहाँ पर, मैंने क्या सीखा है और मुझे क्या सीखनी चाहिए। यानी जब वो कॉग्निटिव लेवल पर, कॉग्निटिव डोमेन में जब वो हाईएस्ट लेवल पहुंचता है, यानी इसका मतलब क्या होता है? वो इवेल्युएशन पर पहुंच जाता है। यानी जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या होगा? इवेल्युएशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट ऑथोरिटेरियन लेवल टीचिंग इज। जब टीचर सेंटर, चाइल्ड सेंटर या हेड मास्टर सेंटर या एक्सपीरियंस सेंटर, तो क्या जब टीचिंग क्या हो जाए? ऑथोरिटेरियन लेवल। ऑथोरिटेरियन लेवल का मतलब हो गया जब वो खुद से करने लगे। ठीक है, यानी वो खुद के बारे में सोच के जब टीचिंग करने लगे तो वो किस तरह का सेंटर्ड होगा? तो ऑब्वियसली है कि क्या होगा? टीचर सेंटर्ड होगा। यानी टीचर खुद को सोच के कि अपने कन्वीनियंस को सोच के, अपने आराम को सोच के जब वो टीचिंग करता है तब उसे क्या कहते हैं? ऑथोरिटेरियन लेवल कहते हैं। ठीक है, तो ये किस सेंटर होता है? और ये टीचर सेंटर होता है। यानी वो खुद के क्या बोलते हैं? वो आराम को देखकर, खुद के प्रॉब्लम को समझकर वो जब टीचिंग करता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? ऑथोरिटेरियन लेवल। यानी इसमें बच्चे का कोई क्या है? योगदान नहीं है। कोई भी उसका इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो नहीं करेगा। वो क्या करेगा? टीचर खुद का वो सोच कर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेलेक्चुअल स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय। इंटेलेक्चुअल जो स्किल्स है वो रिफ्लेक्ट होता है किस डोमेन में? वो रिफ्लेक्ट होता है कॉग्निटिव डोमेन में, अफेक्टिव डोमेन में, साइकोमोटर डोमेन में या नन ऑफ द एबव। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, ठीक है, वो किस में रिफ्लेक्ट होता है? तो वो होता है कॉग्निटिव डोमेन में होता है। तो कॉग्निटिव डोमेन का मतलब ये होता है कि मतलब खुद का नॉलेज बढ़ाना, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाना। ठीक है, अपने अंदर इंटेलेक्चुअल को बढ़ाना, अपने स्किल्स को बढ़ाना, अपने सोचने के स्किल्स को, नॉलेज को, स्किल्स को बढ़ाने को ही क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट कब होगा? किस डोमेन में? तो कॉग्निटिव डोमेन में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड। अब एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करना है, वैल्यू है, इंटरेस्ट है, ये रिफ्लेक्ट कब होगा? तो कॉग्निटिव डोमेन में तो नहीं होगा, उसमें तो इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है। अफेक्टिव डोमेन में क्या होगा? तो ये इसमें होगा, अफेक्टिव डोमेन में होगा। कैसे? तो एटीट्यूड, वैल्यू और इंटरेस्ट है, ये किस डोमेन में? तो अफेक्टिव डोमेन में, क्योंकि अफेक्टिव ये कब ये जो चीज़ें हैं वो रिफ्लेक्ट होंगी। तो इस तरह की जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, एटीट्यूड है चाहे वैल्यू है, किसी का एटीट्यूड है, किसने क्या वैल्यू सीखा, किसने उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, तो वो सारी चीज़ें होती है अफेक्टिव डोमेन में। साइकोमोटर डोमेन का मतलब होता है, साइकोमोटर मतलब कि जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह का जो मिक्सचर होता है उसे ही कहा जाता है साइकोमोटर डोमेन कहा जाता है। ठीक है, तो एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट ये रिफ्लेक्ट होती है अफेक्टिव डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम ऑफ टीचिंग इज। कह रहा है कि एक टीचिंग का, ठीक है, तो द मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम, यानी एक टीचिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड इमीडिएट आउटकम यानी तुरंत
एक आउटकम क्या प्राप्त हो सकता है टीचिंग का। तो ऑप्शन है चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजायरेबल डायरेक्शन, स्टूडेंट के बिहेवियर में एक चेंज आना, एक डिजायरेबल जो भी हमारा डिज़ायर है उस डिज़ायर डायरेक्शन में बिहेवियर को, स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना। फिर है डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट के पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करना। बिल्डिंग ए कैरेक्टर्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के कैरेक्टर को बिल्ड करना। फिर नेक्स्ट है गेटिंग सेलेक्टेड फॉर सुटेबल जॉब, उनको एक अच्छे से जॉब के, सुटेबल जॉब के लिए सेलेक्ट करना। ठीक है, तो क्या हो सकता है टीचिंग का एक तात्कालिक, एक इमीडिएट आउटकम क्या हो सकता है। तो अगर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी देखा जाए, स्टूडेंट के पर्सनालिटी को जब डेवलप किया जाएगा, तो ये डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी को डेवलप करना एक लॉन्ग प्रक्रिया है, एक लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, पर्सनालिटी एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस एंड कीप प्रैक्टिस, आप तब जाके वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। उसी तरह बिल्डिंग ए कैरेक्टर ऑफ स्टूडेंट के अंदर एक कैरेक्टर को बिल्ड करना, ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। गेटिंग सेलेक्टेड फॉर सुटेबल जॉब, एक अच्छे जॉब के लिए सेलेक्ट करवाना उनको, ये भी एक लंबी प्रक्रिया है। लेकिन चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इन अ डिजायरेबल डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन में स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करना, ये टीचिंग करके जल्दी लाया जा सकता है। ठीक, ये इमीडिएट आउटकम हो सकता है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग एफिशिएंसीज, टीचिंग की एफिशिएंसी का बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकता है। मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल, टीचिंग स्किल में मास्टरी है। मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के जितने भी अलग अलग टेक्निक्स हैं उनमें मास्टरी है। या मास्टरी ओवर एप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, जो भी मीडिया टेक्नोलॉजी है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है टीचिंग के, उसका यूज़ करना, उसका मास्टरी होना। तो क्या है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें सभी होंगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी, एक अच्छा टीचिंग के लिए, अच्छा एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। नेक्स्ट है अ टीचर इज सक्सेसफुल ओनली इफ ही, एक जो टीचर है वो सक्सेसफुल होता है कब होता है, नोज हिज सब्जेक्ट थ्रोली वेल, अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझता है। दूसरा है प्रोड्यूस 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट प्रोवाइड करवा के देता है, वो टीचर सक्सेसफुल है। या इज अप्रोचेबल, वो लोगों से यानी स्टूडेंट से वो क्या होता है, जल्दी से अप्रोच कर लेता है, इसलिए सक्सेसफुल है। या पब्लिशेस पेपर्स इन जर्नल ऑफ रिप्यूट, एक रिप्यूटेड जर्नल में अपने पेपर को, अपने रिसर्च आर्टिकल्स को पब्लिश करा लेता है। तो कौन सा एक टीचर सक्सेसफुल टीचर कहलाएगा, तो कौन कहलाएगा, तो बिल्कुल है नोन हिज सब्जेक्ट थ्योरली वेल, अपने सब्जेक्ट को एक अच्छे ढंग से समझता हो, जानता हो और उसे समझा सकता हो, तो तब वो जाकर एक क्या होगा, एक सक्सेसफुल टीचर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इफ अ टीचर वांट्स टू इनहैंस हिज इनकम ही शुड, अगर एक टीचर चाहता है कि अपने इनकम को इनहैंस करना, अपने इनकम को बढ़ाना, तब उसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग एक्स्ट्रा टाइम में कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाना चाहिए। फिर टेक ए मोर रिम्यूनरेटिव वर्क्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेज, स्कूल कॉलेज में कुछ एक्स्ट्रा काम ले लेना जिससे उनको एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। या ज्वाइन कॉन्ट्रैक्चुअल असाइनमेंट अदर दैन टीचिंग, टीचिंग के अलावा एक अलग से कहीं से कॉन्ट्रैक्ट असाइनमेंट ले लेना चाहिए। या राइट बुक्स, या बुक्स को लिखना चाहिए। तो क्या हो सकता है इनकम, टीचर के इनकम को बढ़ाने के लिए, तो अधिकतर लोग कहेंगे कि टीच इन कोचिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग एक्स्ट्रा टाइम में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही, गवर्नमेंट के रूल्स के सही नहीं है, हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट कहीं पे पढ़ा नहीं सकता है। ठीक है, तो ये एक सही वे नहीं होगा टीचर के इनकम को बढ़ाने का। तो सही वे क्या होगा, तो सही वे होगा राइट बुक, अगर वो किताब लिखता है, जितना ज़्यादा वो बुक को पब्लिश करवा सकता है, अगर वो बुक पब्लिश कराएगा तो उससे क्या होगा, उसकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, राइट बुक्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्कशन मेथड इज यूजफुल, डिस्कशन जो मेथड है, ठीक है, जो पढ़ाने के टाइम पर डिस्कशन किया जाता है, तो ये जो डिस्कशन मेथड है वो कब यूज़फुल होता है। तो द टॉपिक इज़ वेरी इजी, जब टॉपिक बहुत इजी है तब डिस्कशन करना चाहिए स्टूडेंट से टीचर का। टॉपिक इज़ डिफ़िकल्ट, अगर डिफ़िकल्ट है तब करना चाहिए। फिर द टॉपिक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जब टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो तो करना चाहिए। इन ऑल सिचुएशन, या सभी सिचुएशन में। तो बिल्कुल सही है, सही सभी सिचुएशन में, अगर कोई भी सिचुएशन हो, या इजी हो, डिफ़िकल्ट हो, मॉडरेट हो, अगर किसी टॉपिक पर डिस्कशन किया जाता है, एक बैठ के स्टूडेंट और टीचर आपस में बैठ के जब डिस्कशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आउटकम आता है, जो आउटपुट आता है, वो बहुत ही अच्छी होती है। और वो आउटकम और वो आउटपुट से क्या होता है, कोई भी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए, जो आसान चीज़ है वो भी समझ जल्दी आ जाती है, जो डिफ़िकल्ट चीज़ें वो भी समझ में आने लगती है। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा इन्वायरमेंट
क्रिएट होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट भी समझने लगते हैं और टीचर भी उस बात को समझने लगते हैं। ठीक है, तो डिस्कशन मेथड क्या है, एक अच्छा मेथड है समझने के लिए कोई भी चीज़ को, किसी भी टॉपिक को। नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूजफुल बिकॉज, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो यूजफुल है, किस लिए यूजफुल है, तो इट इज़ नीड फॉर द आवर, ये जो अब की ज़रूरत पड़ गई, यानी आज के समाज के लिए ये ज़रूरत हो गई है। इट इज़ अडॉप्टेड बाय फेमस इंस्टीट्यूशन, फेमस जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने अडॉप्ट कर लिया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, ICT को अडॉप्ट कर लिया है। इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, टीचिंग अब इसके कारण इफेक्टिव हो गई है, एफिशिएंट हो गई है। फिर इट अट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स टुवर्ड टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटी, इससे स्टूडेंट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर C और D दोनों बहुत ही काफ़ी क्लोज है। तो सबसे पहले क्या है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूजफुल कब होगा, तो इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ICT का आने से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आने से, टेक्नोलॉजी का आने से क्या हो गया, टीचिंग करना अब आसान हो गया। जैसे यहाँ पर क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये इफेक्टिव हो गया, एफिशिएंट हो गया। मैं अपने घर पर रख के आपको जो भी वैल्यूज़ है, जो भी कंटेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, टीचिंग क्या होगा, इफेक्टिव हो गई, एफिशिएंट हो गई। ठीक है, तो ये सही होगा। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे जो यूजफुल होगा वो क्या होगा, इट मेक्स टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ज़्यादा ये करेक्ट सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूज फॉर टीचिंग, टीचिंग के लिए इसमें से कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें अगर रोल प्ले किया जाएगा, टीचिंग करने के लिए रोल प्ले किया जाएगा, यानी किसी किरदार को निभाया जाएगा, तब वो सब्जेक्ट को पढ़ाने में या उसको समझने में ज़्यादा आसान होगी, वो मज़ा आएगा उसको करने में। तो वो कौन सा है, हिस्ट्री है, साइंस सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री में अलग अलग किरदार होते हैं। ठीक है, जैसे अकबर है, गांधी जी है, अलग अलग लोग हैं, अगर उनका वो किरदार निभाकर अगर रोल प्ले किया जाता है, या किसी कार्टून एनिमेशन के द्वारा, या कोई वीडियो के द्वारा, या कोई उस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा जब उसे दिखाया जाता है, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाती है। तो रोल प्लेइंग सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट में यूज़फुल होगा, तो वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट में काफ़ी यूज़फुल होगा। नेक्स्ट है कि विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग, टीम टीचिंग का इसमें कौन सा एडवांटेज नहीं, यानी 2 या 3 टीचर एक साथ मिलके पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, तो इसमें से कौन है वो एडवांटेज नहीं होगा। तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल सही है, जितने भी रिसोर्सेज उनका यूटिलाइजेशन बेटर होगा, अच्छा प्लानिंग होगा, बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक्स का अच्छा सा यूज़ हो सकेगा। फिर बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ टीचर, तो ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है कि बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, अगर टीम टीचिंग हो रही है तो उससे फाइनेंशियल बेनिफिट होगा टीचर्स को, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, डी गलत है, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स। नेक्स्ट है क्या, टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेनिंग, जब टीचर क्या करता है, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को बताता है, जब प्रैक्टिकली बताता है तो वो कौन सा मेथड है, लेक्चर मेथड है, डिस्कवरी मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। तो बिल्कुल क्या है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, जब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को बता रहा है टीचर, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, दैट मीन्स क्या कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जो कल का जो वीडियो होगा वो मैं आपके लिए DI से रिलेटेड लेकर आऊँगा, DI के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, तो आप देखना और बताना कि आपको कैसा लग रहा है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, तो कमेंट करना।